जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। डेली आप क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास और डेली लाइव क्लास रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो आपका सिलेक्शन अगर आपको लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी, सबसे जो आपका स्कोर ज़्यादा करेंगे। अगर आप मैथ रीजनिंग नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर आप को मैथ रीजनिंग नहीं नहीं करोगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती कि आपको नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें मैथ में कमज़ोर है, मैथ हमें आता नहीं। अगर आप करने जाओगे, डेली क्लास को ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 100% हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सेट नंबर 8 है आज हमारा मेरे दोस्तों, हरियाणा सिटी 2025 के लिए। तो चलिए पहले आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं। कल का आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन आपका लास्ट में होमवर्क के रूप में रहता है। 100 से 200 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको, 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 25 विषम संख्याएं होती हैं 1 से 50 तक। बोल दिया जाए 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, तो 50 विषम संख्याएं होगी। बोल दिया जाए अगर 1 से 200 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, तो 1 से 200 के बीच में 100 विषम संख्याएं होगी। देखिए यहां पर बोला है 100 से 200, तो 100 से 200 के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगी भाई? 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में 50 विषम संख्या आएंगी। कितनी विषम संख्या आएंगी? 50। यानी कि 100 से 200 50 विषम संख्या आएंगी। तो आपका इसके अंदर बताना है, इसी को आपको पकड़ के लेकर चलना है। ठीक है, 100 से 200 के बीच में 50 विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या है विषम संख्याओं का योग निकालने का? विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? n/2 पहली संख्या, पहली विषम संख्या, पहली संख्या मतलब पहली विषम संख्या प्लस के दूसरी विषम संख्या। ठीक है, दूसरी विषम संख्या, ये फॉर्मूला है। पहली विषम संख्या प्लस के दूसरी विषम संख्या। ठीक है, अभी आपको देखना है, मैंने बता दिया 100 से 200 के बीच में कितनी विषम संख्या आई भाई? विषम संख्या आई 50। बात समझिए, कितनी विषम संख्या आई? 50। 100 से 200 के बीच में ये पकड़ना है, ये आपका n का मान है। तो 100 से अगली पहली विषम संख्या कौन सी है? 101, ये पहली विषम संख्या है। लास्ट की विषम संख्या कौन सी है 200 से पहले? 199, क्योंकि 200 एक सम संख्या है, ये आपका लास्ट की विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या है विषम संख्याओं का योग निकालने का? n/2 पहली संख्या 101 प्लस के लास्ट की विषम संख्या 199 है। एन आपका मान, कितनी विषम संख्या है 100 से 200 के बीच में? 50। तो 50/2 गुणा में 101 प्लस के 199, तो कितना हो गया? 300। कट करो इनको, 25 पर जाएगा तो 25 गुणा 300 यानी कि 7500। राइट ऑप्शन आपका नंबर 3। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का सेट नंबर 8 का क्वेश्चन, लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, उनका जोड़ 63 है। 63, लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, उनका जोड़ 63 है। 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद, जो 3 आपने विषम संख्याएं ली, लगातार लेनी है, उनका जोड़ 63 आना चाहिए। और उसने बोला है जो 3 संख्याएं आपने ली हैं, पहली 2 का गुणनफल क्या होगा? पहली 2 संख्याओं का। देखिए 3 संख्याएं ऐसी हैं, माइंड में सोचोगे 19, 21 और 23। लगातार 3 विषम संख्याएं हैं जिनका जोड़ होगा 63। 19, 21 और 23 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका जोड़ 63। इसने पूछा है 3 संख्याओं में प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद क्या होगा, यानी कि गुणनफल क्या होगा। पहली कौन सी? 19, दूसरी कौन सी? 21। तो 19 गुणा के 21, 9 एकम 9, तो 399। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3। बस आपको सोचना है 63। भाई 63 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, आप सोच सकते हैं 19, 21 और 23 ऐसी लगातार होनी चाहिए, तो 19, 21, 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से
पहली का 3 गुणा दूसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी? देखिए, पहली 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, तो कौन सी होगी? मान लेंगे एक x माइनस 2 होगी, एक x होगी और एक x प्लस 2 होगी। ये समझ में आया मैंने कैसे रखा? लगातार होनी चाहिए। देखिए ये क्यों रखा गया है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर आपने x माइनस 2 ही क्यों लिया, x क्यों लिया, x प्लस 2 क्यों लिया? समझा देता हूं भाई, अगर x हमने 3 लिया सॉरी, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और x प्लस के 2 कितना हो जाएगा? x प्लस के 2 5 हो जाएगा, और x हमने 3 लिया, तो लगातार हो गई कि नहीं हो गई? 1 3 5 कोई भी ले लो, x का मान आप 5 उठा लो, x का मान 5 रख दो, फिर आपका क्या हो जाएगा? 3 5 7 आ जाएगा। बात समझे? तो पहली होगी x माइनस 2, एक होगी x और एक होगी x प्लस के 2। ठीक है, तो 1 3 5 या कोई भी विषम संख्या उठा लो, तो ये उनका एक पेयर बनेगा, x माइनस 2 x प्लस 2। इसने बोला पहली का 3 गुणा, पहली कौन सी है? x माइनस 2, तो पहली का 3 गुणा x माइनस के 2, पहली का 3 गुणा किसके बराबर है? तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है। तीसरी का 2 गुणा, तीसरी कौन सी है? x प्लस 2, तो इसका 2 गुणा x प्लस 2। पहली का 3 गुणा तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। पहली का 3 गुणा, सोल्व करो, 3 की x से गुणा करो, 3x माइनस के 6 बराबर 2x प्लस के 4 और प्लस के आया 3। तो यहां से 3x, 2x उस साइड में है तो इधर लेके आ जाओगे, माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 4 और 3 7, 6 को उस साइड में लेकर जाओगे, आपके पास हो जाएगा 13। 3x माइनस के 2x बराबर x और बराबर आ जाएगा 20 के। तो x का मान आपके पास कितना आया? 20। तो इसने बोला है कि तीसरा पूर्णांक क्या होगा? भाई तीसरा पूर्णांक की बात करें तो 20 प्लस के 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 20 प्लस के 2 आ रहा है, 22 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो मिस्टेक कहां से हमने की? दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, लगातार है, x माइनस 2 x प्लस के 2। पहली का 3 गुणा 3 इंटू में x माइनस के 2, तीसरी के 2 गुणे से कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है। तीसरी के 2 गुणे से कितना अधिक है? 3 अधिक है। अगर 3 अधिक है तो आप इसको कितना रखोगे? माइनस रखोगे भाई, माइनस। 3 अधिक बोला इसने, तो यहां से माइनस रखा, 4 में से 3 गया 1, 6 हो गया आपके पास 7, तो x का मान आया आपके पास 7। तो तीसरी क्या होगी? x प्लस के 2 यानी कि 9। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलेंगे सर 3 क्यों रखा? भाई तीसरी का 3 गुणा, पहली का 3 गुणा तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है। 3 अधिक कब होगा? जब माइनस रखोगे, क्योंकि माइनस को जब इधर लेके आओगे तभी तो प्लस का 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन तीसरा पूर्णांक पूछा तो x प्लस के 2 यानी कि 7 प्लस के 2 यानी कि आपका हो जाएगा आंसर नंबर मेरे दोस्तों कितना? पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो संख्या बतानी है कौन सी है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो होती परिमेय संख्याएं। तो उसने बोला परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग आना चाहिए 13/6। ऑप्शन से सोल्व करेंगे। पहला ऑप्शन मैंने उठाया 2, मान लेंगे वो परिमेय संख्या 2 है और उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। क्या इनका जोड़ 13/6 आएगा? क्या इनका योग 13/6 आएगा? नहीं, इनका योग 13/6 नहीं आएगा। लघुत्तम एलसीएम आया 2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन उठाओ, 3/2 उठा ली, वो संख्या 3/2 है, परिमेय संख्या हमने मान ली, और उसका उल्टा कर दो और उनको जोड़ दो, 2/3। तो 3 और 2 का एलसीएम आपके पास आया 6, 3 दूनी 6। तो यहां से आपको पता है 2 तिया 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है। तो 3 किससे गुणा करोगे? 9 प्लस के 2 किससे गुणा करोगे? 4, 9 और 4 13 यानी कि 13/6। यही इसने बोला था 13/6 आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिक तरीके से करने जाओगे तो बहुत बड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये था बिल्कुल ट्रिक के साथ। बेसिक तरीका क्या था, आपको कोई भी परिमेय संख्या x माननी पड़ेगी, उसका व्युत्क्रम आपको 1/x करना पड़ेगा और उनका जोड़ आना चाहिए 13/6। फिर इनके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालोगे, तब आपके पास वो संख्या आएगी और आपका एग्जाम तब तक हो जाएगा, निकल जाएगा और टाइम हो जाएगा और आप जो है क्वेश्चन गलत भी करके आओगे और छोड़ के भी आओगे। तो यही तरीका था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, 3, 2, 5, 6, 9 का उपयोग कर दोहराए बगैर कितनी 3 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। भाई देखिए कितनी संख्याएं दी हैं, 3, 2, 5, 6 और 9। 3 अंकों की बनानी है, 3 अंकों की। एक तो क्या बनेगी, फॉर्मूला है 4p2 प्लस के 2p1, 2p1। ठीक है, तो यहां से 4p2 का मतलब है 4 को 2 बार तक लेके जाओ, 4 गुणा के 3 गुणा के 2। ठीक है, प्लस के 2p1 2 गुणा के 1। 4p2 का मतलब क्या है, 4 को 2 बार, 4 गुणा के 3 लिखो, 4 3 12, 12 प्लस के 2, लेकिन ये 14 आ रहा है मेरे दोस्तों। क्यों आ रहा है 14 ये भी बताऊंगा। देखिए भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए संख्याएं दी हैं 3, 2, 5, 6 और 9। 3 अंकों की संख्या बनानी है आपको, 3 अंकों की, और अंकों को दोहराना नहीं है। अंकों को क्या करना है, दोहराना नहीं है। जैसे मैं ले लूं 2 और 6, इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, 5, लेकिन बनानी है 3 अंकों की। तो 2 तो ऐसे अंक होंगे इसमें से जिसको हम नहीं ले सकते, तो वो तो छोड़ दो, बच गए 3 बच गए। तो फॉर्मूला 4p2, 4p2 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 4p2 का मतलब है 4 को 2 तक लेके जाओ, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 3 2 5 6 9 का उपयोग करके, और उनको आप दोहरा नहीं सकते हैं, तो 3 अंकों वाली आप कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं, 24 सम संख्याएं बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आती हैं, 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं आती हैं। ठीक है, पहली विषम संख्या 0 और 50 के बीच में 1 होगी और लास्ट की विषम संख्या होगी 49। तो फॉर्मूला बताया था n/2, n/2 पहली विषम संख्या 1 प्लस के अंतिम विषम संख्या 49 बराबर n का मान 25, यानी कि कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 25/2 गुणा में 49 प्लस 1 यानी कि 50, तो कट करोगे 25, तो 25 गुणा के 25 यानी कि 625। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बताएंगे, 252 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। भाई 252 को आप अभाज्य गुणनखंड में किस प्रकार लिख सकते हैं। पहली बात तो जब आप उनकी गुणा करोगे लास्ट में 2 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन उठाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 7 7 चौक 28, लास्ट का अंक 8 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा उठाइए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 7 7 6 42, लास्ट का अंक 2 आ रहा है, इसमें लास्ट का अंक 2 आ गया और 252 में लास्ट का अंक 2 है। तो 3 तिया 6 तिया 18 तिया 54, 54 7 7 चौक 28, 54 7 7 चौक 28, लास्ट का अंक 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। ये उठाइए, 3 दूनी 6 तिया 18 तिया 54, 54 7 7 चौक 28, इसका भी लास्ट का अंक 8 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये था ऑप्शन से सोल्व करने का तरीका। लास्ट यूनिट डिजिट को देख के, लास्ट के अंक को देखकर गुणा क्या आ रहा है। ठीक है, और भाई जो आप चौथी 5वीं क्लास से करते आ रहे हो, तो ऐसे करते आ रहे हो, इसको 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 पर जाएगा, 2 छिके 12, 2 तिया 6,
फिर 3 पर जाएगा 21 तिया 63, फिर 3 पर जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 पर जाएगा 7 एकम 7। तो बच गया क्या, 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 7। और कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। चलिए, उम्मीद करता हूं दोनों तरीके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बताएंगे 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताना है भाई। 60 और 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी से भी भाग ना हो, जो किसी भी पहाड़े में ना आए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो 60 के बाद पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 61। 61 के बाद 62 नहीं है, 63 नहीं है, 21 या 63 होता है। तो 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, तो कौन सी है, 67 है। 68 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, 23 या 69 होता है, 70 भी नहीं है, तो फिर कौन सी है, 71 है। 60 और 75 के बीच में 3 ही अभाज्य संख्या हैं, 61, 67 और 71। इनको जोड़ दो, 7 रे 8 रे 9, तो कितना आ गया, 199। यही इसने पूछा है। 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग होगा 199, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बताएंगे 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। भाई 100 तक यानी कि 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं, 50। एक पहली विषम संख्या है और 99 लास्ट की विषम संख्या है। 1 और 100 के बीच में एक पहली विषम संख्या है और 99 लास्ट की विषम संख्या। फॉर्मूला बताया था n/2, पहला नंबर फर्स्ट विषम संख्या प्लस की लास्ट की विषम संख्या। n का मान जो ये होता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो n की जगह पर रख दो 50/2। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 99, तो रख दो भाई 50/2, 99 प्लस के गुणा में 100, यानी कि कितना आ गया 50। ठीक है, तो 50 गुणा के 50 यानी कि 2500। कितना आ गया 2500। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट बताएंगे 200 और 300 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग। भाई 200 और 300 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आती हैं, 50 विषम संख्याएं आती हैं, 50। 200 और 300 के बीच में पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 201 होगी, और लास्ट की कौन सी होगी, 299 होगी। 200 और 300 के बीच में तो n/2 यानी कि कितनी विषम संख्या है, 50। तो 50/2, पहली कौन सी है 201, लास्ट की कौन सी है 299, जोड़ दोगे इनको 50/2 यानी कि 25 गुणा में 299 प्लस के 201, 200 200 400 यानी कि 500, तो 25 पंजा 125 यानी कि 12,500। ऑप्शन नंबर 3 12,500 मेरे दोस्तों। कितना भाई, 12,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा। भाई आपको पता है 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 लिख सकते हो। बात समझ रहे कि नहीं समझते, 0.25 क्यों लिख सकते हो, 0.25 का मतलब ही तो 1/4 होता है। पॉइंट अगर हटाओगे 25, पॉइंट अगर हटाओगे नीचे इसका 100 लेकर जाओगे तो 25 चौका 100, 1/4 ही तो होता है इसका मतलब। बात समझ गए। फिर देखिए 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4 को 4 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 0.75 लिख सकते हो। 1/4 को 0.25 लिख सकते हो, 3/4 को 0.75 लिख सकते हो। भाई आपको बताना ऑप्शन में से कि इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, इनके बीच में ऑप्शन में से, यानी कि 0.25 से बड़ी होनी चाहिए और 0.75 से छोटी होनी चाहिए। और एक ही ऑप्शन है, देखिए अगर 24/100 ले लो थर्ड ऑप्शन, तो 24/100 का मतलब क्या होगा, 0.24 होगा, लेकिन हमको लेना 0.25 से ऊपर, तो पहला तो यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, और इसको जब लेगो 3 के बाद है तो 0.262 होगा, और ये क्या होगा 0.752। भाई आपको 75 तक ही लेना है, 2 आगे चला गया तो ये भी नहीं होगा,
और 40/9 तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, फोर्थ ऑप्शन। चेक कर लो इसको। जैसे 252/1000 है, तो इसका मतलब है 0.252। क्या 0.25 से बड़ा नहीं है, इनके बीच में है, ठीक है। और 748/1000 0.748, ये इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं इनके बीच में, 0.25 के बीच में और 0.75 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भाग होगा। भाई दो लगातार सम संख्याओं का अगर आप गुणा करोगे तो हमेशा किससे भाग होगा, ये आपको बताना है, होमवर्क के रूप में है। पूरी की पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बार बार बोल रहा हूं, रीजनिंग और मैथ के बिना सिलेक्शन आपका मुमकिन ही नहीं, असंभव है, नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। तो जरूर आपको ये क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जरूर पूछते रहिए। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफ कीजिए भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।